भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार एक भक्त मिला जो विपत्ति मांगता है भगवान से। भगवान ने कहा, देखो माता, विपत्ति तो मैं चाहूँ भी तो भी किसी को नहीं दे सकता, तो तुझे विपत्ति कहाँ दूंगी। संपत्ति तो भगवान प्रदान कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि संपत्तिवान है। संसार में भी जो संपत्तिवान है वो दूसरों को संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख नहीं है। वो दुख में होने का नाटक करते हैं जब लीलाकार के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में कहीं दुख नहीं, दुख का दूर दूर तक नाता नहीं। और भक्त मांग रहा है कि भगवान विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, देखो विपत्ति यहाँ देना मेरे बस की बात नहीं। कहा, किसके बस की बात है? कौन देगा विपत्ति? तू सर्वसमर्थ ईश्वर, अगर तेरे बस की बात नहीं है तो फिर किसके बस की बात है? कहा, देखो विपत्ति तो हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिला करती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, इसीलिए संत कहते हैं, इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। इसीलिए कहा गया कि सत्कर्म करो ताकि विपत्ति न आने पावे। लेकिन थोड़ी बहुत विपत्ति जीवन में जरूरी भी है, क्योंकि जब तक विपत्ति नहीं आती ना, हमें अपने पराये का भेद भी पता नहीं चलता। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो। का थोड़े दिन हो भैया, ज़्यादा दिन मत कर देना। मांग रहा हूँ तो हैं, हित अनहित या जगत में जान पड़े सबको। कहा, माता मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तू मेरा ध्यान करेगी तब मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन जाने दे। दास्य निश्चित वात्सल्य भक्ति है। लड़का भी मान रही है, पुत्र भी मान रही है और भगवान भी मान रही है। भक्ति करनी है भगवान की तो कर सकते हैं आप, पुत्र मान करके, पिता मान करके हैं। कहा, रावण ने तो शत्रु मान करके भगवान से भक्ति किया था, है ना? शत्रु मान करके लड़ना है भगवान से, क्योंकि जब भगवान से लड़ेंगे तो ये शास्त्र कहते हैं कि मरते समय अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो कल्याण हो जाता है। तो मरते समय अगर भगवान सामने खड़े हो और मृत्यु हो जाए तो क्या उसको दूसरे जन्मों में भटकना पड़ेगा? सद्यः मुक्ति इसको कहते हैं। तो तमः प्रधान व्यक्ति जो है, तामसिक व्यक्ति जो है, सोचता है कि अगर इस संसार को छोड़ना है, मुक्ति प्राप्त करना है तो वेद तो पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा? तो द्रोह कर लेता है। इस द्रोह में भी प्रभु की लीला है ना? कथाएं आपने सुनी होंगी, आकाश मार्ग से अमृत लुटाए गए, सारे बानर भालू जीव प्रकट हो गए, जीवित हो गए, और असुर नहीं जीवित हुए। कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, इंद्र देवता ने अमृत बांटा जब, तो यही सब काहे जीवित हुए? असुर राक्षस जो थे वो क्यों नहीं जीवित हुए?